नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का पंचदश पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है प्रहेलिका। प्रहेलिका अर्थात पहेली। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप इस पुस्तक से संबंधित पिछले पाठों को चाहते हैं तो उनके वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। अर्थात इससे पहले के जो 14 पार्ट हैं वो उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, तो आप उनको देखना चाहते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो ये है, कुछ पहेलियां दी हुई है इस पाठ में, तो उनका हम अर्थ देखेंगे। आज हिंदी अनुवाद देखेंगे। पहली पहेली है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखो स्पष्ट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। तो इस पहेली का आपकी पुस्तक में नीचे सरल शब्दों में कुछ अर्थ दे रखा है। सरल शब्दों में इसी पद्यांश को सरल शब्दों में नीचे समझाया गया है। तो हम देखते हैं इसी के अनुसार कि अर्थात अपदो दूरगामी। अपदो कहते हैं जिसके पास पैर नहीं है, तो अपदों का नीचे समझाया है यस्य पादः नास्ति, कि जिसके पैर नहीं है। साक्षरः दूरगामी का है, किंतु बहु दूरम गच्छति, कि जिसके पैर नहीं है। अपदो अर्थात यस्य पादः नास्ति, जिसके पैर नहीं है। दूरगामी किंतु बहु दूरम गच्छति, दूरगामी अर्थात दूर तक जाने वाला, कि जिसके पैर नहीं है किंतु बहु दूरम गच्छति, बहुत दूर तक जाता है। साक्षरः, साक्षर अर्थात अक्षर सहित, तो अक्षर युक्त। साक्षर, ठीक है, तो इसका बनेगा सदा अक्षर युक्त। तो जो सदैव अक्षरों से युक्त है, अर्थात जिसमें लेटर, अक्षर कहते हैं लेटर को, जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो अक्षर कहलाती है, अक्षर या वर्ण। तो जो सदैव अक्षरों से युक्त है, न च पंडितः, किंतु पंडित नहीं है, अर्थात वो अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं है। अमुखः अर्थात यस्य मुखम नास्ति, अमुख अर्थात यस्य मुखम नास्ति, जिसके मुख नहीं है। स्पष्ट वक्ता, किंतु स्पष्टम वदति, स्पष्ट वक्ता अर्थात जो स्पष्ट बोलता है, जो बोलता है वो अच्छे से समझ आता है, वो स्पष्ट वक्ता कहा जाता है। तो जिसके मुख नहीं है किंतु स्पष्ट वक्ता, किंतु स्पष्ट बोलता है। यह स जानाति, जो उसको जानता है वह पंडित है। तो ये पहेली है कि जिसके पैर नहीं है किंतु दूर तक जाता है, साक्षर है अर्थात अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं है। मुख जिसके नहीं है, अर्थात जिसके पास मुख भी नहीं है किंतु स्पष्ट बोलता है, जो इसको जानता है स पंडितः, वह पंडित है। तो इस पहेली का क्या मतलब उत्तर है? वह है चिट्ठी, कि उसके पास पैर नहीं है किंतु दूर तक जाती है, अक्षरों से युक्त, उस पर लिखा हुआ होता है किंतु पंडित नहीं होती। उसके पास मुख नहीं है किंतु वो स्पष्ट बोलती है, अर्थात उस पर जो भी लिखा है वो सामने वाला समझ पाता है। तो इसका उत्तर हुआ चिट्ठी। अगली पहेली है, कृष्ण मुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंच भर्तृ न पांचाली यो जानाति स पंडितः। तो इसका देखिए कि अर्थात यहाँ पर भी जैसे लिखा है अर्थात किम तत्, वो क्या है, तो यहाँ पे भी इन्होंने नीचे लिखा है अर्थात कासा, वह क्या है। तो अगला है, इसमें इसका अर्थ देखते हैं पहले। कृष्णमुखी अर्थात यस्या मुखम कृष्णम, कि जिसका मुख कृष्णम अर्थात काला है, कि कृष्णमुखी का अर्थ क्या हुआ कि जिसका मुख काला है। न मार्जारी, किंतु वो मार्जारी अर्थात बिल्ली नहीं है, मार्जारी बोलते हैं बिल्ली को, कि किंतु वह बिल्ली नहीं है। द्विजिह्वा, कि तस्या जिह्वा द्वयम, कि उसके पास दो जिह्वा है, दो जीभ है। किंतु न च सर्पिणी, किंतु वो सांप नहीं है, सर्पिणी अर्थात सांप नहीं है। अब सर्पिणी क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर सा जो आता है वो स्त्रीलिंग में आता है, तो यहाँ वो सर्प भी लिख सकते थे कि न च सर्पः, किंतु स्त्रीलिंग में होने के कारण यहाँ पर सर्पिणी लिखा गया है।
तो देखिए जिसका मुख काला है किंतु वह बिल्ली नहीं है, जिसके पास 2 जीभ हैं किंतु वह सर्पिणी नहीं है। पंचभर्तृ न पांचाली, पंचभर्तृ अर्थात जिसके 5 पति हैं किंतु वह पांचाली अर्थात द्रौपदी नहीं है। यह जानाति, जो इसको जानता है, स पंडितः, वह पंडित है। तो इसका उत्तर है लेखनी, जो कलम जिससे हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका अर्थ आपको यहाँ नीचे सरल शब्दों में दिया गया है, उसी के अनुसार मैंने आपको समझाया है, तो आप इसके अनुसार भी अर्थ को देख सकते हैं। अगली पहेली है, वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्नि वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी जलम स बिभ्रन्न घटो न मेघ। अब इसका देखिए कि अर्थात किम तत्, वह क्या है। तो कह वृक्षाग्रह वस्ती, वृक्षाग्रवासी का होगा कि कौन वृक्ष के आगे रहता है, अर्थात वृक्ष के ऊपर रहता है, कि वृक्ष के ऊपर रहता है। कहने का अर्थ है वृक्षाग्रवासी का कि वृक्ष के ऊपर रहता है, किंतु न सब पक्षीराजः, न च पक्षीराजेगा, किंतु वह पक्षीराज नहीं है, अर्थात वो वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है किंतु पक्षीराज नहीं है। त्रिनेत्रधारी अर्थात उसके 3 नेत्र हैं। तस्य नेत्रत्रयम् अस्ति, कि उसके 3 नेत्र हैं। न च शूलपाणी, किंतु स न शिवः, वह भगवान शिव नहीं है। शिव के 3 नेत्र हैं, तो इसके भी 3 नेत्र हैं, किंतु वो शूलपाणी कहते हैं शिव को, किंतु वह भगवान शिव नहीं है। अगला है त्वग एव तस्य वस्त्रम, त्वग कहते हैं छाल को। जिस प्रकार से वृक्ष के ऊपर जो पतली सी एक छाल होती है, उस त्वग को उसको हम उसका छाल कहेंगे। तो त्वग अर्थात त्वचा भी कहते हैं त्वग को, तो त्वचा ही तस्य वस्त्रम, उसका वस्त्र है। तो त्वग वस्त्रधारी अर्थात त्वचा ही जिसका वस्त्र है। किंतु स न सिद्ध योगी, किंतु वह सिद्ध योगी अर्थात सिद्ध योगी नहीं है। कि जिस प्रकार जो साधु जन होते हैं वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, त्वचा ही उनका वस्त्र होता है, उसी प्रकार से ये जो वस्तु है वह भी त्वग ही जिसका वस्त्र है, अर्थात त्वग अर्थात त्वचा ही जिसका वस्त्र है, किंतु वह सिद्ध योगी नहीं है, अर्थात कोई सिद्ध साधु नहीं है। तस्यांतः जलम अस्ति, जलम स बिभ्रन्न। देखिए अब इसका जो इन्होंने बताया है वो इस प्रकार से होगा कि तस्यांत जलम अस्ति, कि उसके अंतः अंदर जलम अस्ति जल है, कि उसके अंदर जल है। किंतु घटः न मेघः न, किंतु ना ही तो वो घड़ा है और ना ही वो मेघ अर्थात बादल है। तो घड़े में भी जल होता है और बादल में भी जल होता है, कि इसके अंदर भी जल है किंतु ना ही तो घड़ा है ना ही तो मेघ है। तो ऐसा वो क्या है, तो ऐसा है नारियल। जो नारियल होता है, कच्चा नारियल जो होता है वो ऐसा ही होता है। फिर से देख लीजिए इसका अर्थ कि वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है किंतु पक्षीराज नहीं है, 3 नेत्रधारी है किंतु शिव भी नहीं है, त्वग ही जिसका वस्त्र है किंतु सिद्ध योगी नहीं है, जलम स विभ्रत, इसके अंदर जल होता है किंतु न घटः, ये विभ्रन्न न जो है तो विभ्रत न इस प्रकार से हो जाएगा कि जल भीतर होते हुए भी, विभ्रत न होते हुए भी, न घट न मेघ, न ही घड़ा है और न ही मेघ है अर्थात बादल है। तो वो होता है नारियल, कच्चा जो नारियल होता है। अगला है अस्थि नास्ति शिरो नास्ति बाहुरस्ति निरंगुली नास्ति पादद्वयम किंतु गाढ़म आलिंगति स्वयं। किम तत्, कि वो क्या है। तो अस्थि नास्ति, जिसके पास अस्थि नास्ति, अस्थि कहते हैं हड्डी, तो जिसके पास हड्डी नहीं है, शिरः नास्ति, सिर भी नहीं है, बाहुरस्ति, किंतु बाहें हैं, किंतु बाहें अर्थात भुजाएं हैं, कि जिसके पास हड्डी नहीं है, सिर नहीं है, किंतु भुजाएं हैं, निरंगुली, निरंगुली अर्थात अंगुली रहित, किंतु वह अंगुलियों से रहित है। भुजाएं तो है किंतु अंगुलियों से रहित है,
भुजा कहते हैं आम को, संस्कृत में आम को भुजा कहा जाता है, बाहु भुजा एक ही होता है। नास्ति पादद्वयम, उसके दोनों पैर भी नहीं है, किंतु गाढ़म आलिंगति स्वयं, किंतु स्वयं का जो आलिंगन है, आलिंगति अर्थात आलिंगन करता है, गाढ़म अर्थात बहुत जोर से, स्वयं को गाढ़म आलिंगति जोर से आलिंगन करता है, वह क्या है? फिर से इसका अर्थ देखिए एक बार पहले कि अस्थि नास्ति, हड्डी नहीं है, शिरह नास्ति, सिर भी नहीं है, बाहुरस्ति, भुजाएं हैं, किंतु निरंगुली, किंतु अंगुली रहित है, भुजाएं तो है किंतु अंगुली रहित है। नास्ति पादद्वयम, दोनों पैर भी नहीं है, किंतु स्वयं गाढ़म आलिंगति, किंतु स्वयं को जोर से आलिंगन करता है। तो ये क्या है? शर्ट, जो कमीज होती है, शर्ट होती है, उसके लिए कहा गया है कि उसके पास हड्डी भी नहीं है, सिर भी नहीं है, भुजाएं हैं, अर्थात उसकी जो स्लीव्स होती है वो भुजाओं के रूप में मानी गई है। तो भुजाएं हैं पर अंगुली नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है, पर जब हम उसको पहन लेते हैं तो वो हमको, जैसे हम आलिंगन करते हैं, किसी से गले मिलते हैं, करते हैं, उस तरह से आलिंगन जोर से कर लेती है। तो इसका उत्तर है शर्ट, कमीज। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।